घर खरीदने जा रहे हैं और वो भी पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करके। स्टॉप। शायद आपके हाथ कुछ ना लगे। इमेजिन करिए आप अपनी पूरी गाड़ी कमाई को यूज़ करके घर खरीदने जा रहे हैं और उसमें शांति से रह रहे हैं। अचानक एक दिन आपके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। कोई आता है और आपसे कहता है सी ये आपका घर नहीं है क्योंकि आपकी सेल डीड इनवैलिड है। शॉक्ड, राइट? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में ऐसा ही कुछ सामने आया। तो क्या थी ये कहानी, इसे जानिए और अपनी सेफ्टी को भी हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशली जब आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। सो क्या था यह केस और क्या रहा इसका आउटकम? ये केस जो है, यहाँ पे एक जीपीए होल्डर एक सेल डीड एग्जीक्यूट करता है ऑनर की डेथ के बाद। अब वो क्वेश्चन में चला जाता है कि क्या उसकी ये सेल डीड वैलिड है या इनवैलिड, पर ये कब होता है? सेम प्रॉपर्टी को ही उसके लीगल हेयर भी बेच देते हैं। अब हुआ क्या, प्रॉपर्टी एक लीगल हेयर ने भी बेच दी और यहाँ से जीपीए होल्डर ने भी बेच दी। तो अब किसका जो यहाँ पे राइट है वो माना जाएगा? तो ये केस पहुँचा सुप्रीम कोर्ट तक और वहाँ क्वेश्चन था कि क्या जीपीए होल्डर के पास लीगल राइट है इस प्रॉपर्टी को बेचने का। यही सारी की सारी गुत्थी यहाँ सुलझनी थी। सो बेसिकली क्या रहा इस कोर्ट का फाइनल डिसीजन, वो तो आप जाकर के साइट पे भी चेक कर सकते हैं और मैं भी बताऊंगी। लेकिन आखिर में, ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूबल लग रही है और लोगों को भी हेल्प कर सकती है, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो कुछ मैटर्स को देखता है बिफोर डिसाइडिंग दिस। सबसे पहले वो कहता है कि जब हम जीपीए की बात करते हैं, दैट इज़ जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। सो वो ट्रांसफ़र नहीं करता ऑनरशिप किसी भी तरीके से। बेसिकली जीपीए में होता क्या है, इट ऑथराइजेज द एजेंट टू एक्ट, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो, बट डज नॉट कन्फर द राइट ऑफ ऑनरशिप। लेकिन वो आपको ऑनरशिप का राइट नहीं देता। दूसरा, जब हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की, तो एग्रीमेंट टू सेल किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करता है ऑनरशिप का, क्योंकि ये एक सिर्फ प्रॉमिस है जो एक्चुअल में जब रजिस्टर हो जाएगी सेल डीड उसके बाद ही एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। तीसरा सबसे अहम चीज़ कि क्या ये जो आपका जीपीए है ये राइट आपने रजिस्टर करवाया है। चौथी और सबसे अहम बात कि जीपीए जो है वो वॉइड हो जाता है एज सून द पर्सन द ओनर डाइज। मतलब जिसने आपको जीपीए दिया है उस पर्सन की डेथ के साथ ही उसके सारे प्रोमिसेस, जो भी वो वादे आपसे करके गया है, वो सारे वादे क्या हो जाते हैं, ख़त्म। सो कोर्ट ने इन सारे टेस्ट को अप्लाई किया और इसमें से जो दो अहम मुद्दे थे, जिसमें कि क्या ये जीपीए रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं था। दूसरा, जो रियल ऑनर था उसकी डेथ हो चुकी, मींस ये प्रॉमिस अब उसको रखने वाला ही नहीं है, तो प्रॉमिस कैसे रहेगी। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो सेल डीड एग्जीक्यूट की थी जीपीए ने वो इनवैलिड है। यस, तो डिसीजन आया इन द फेवर ऑफ लीगल हेयर। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग फॉरेन में रहते हैं या जो लोग दूसरे स्टेट्स में बैठ के किसी और स्टेट में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट सेल परचेज एग्जीक्यूट करते रहते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, वो हमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे जो हमको फाइनल टेक अवे लेके जाना है वो क्या है कि एक प्रॉपर्टी कभी भी जीपीए नहीं बेच सकता अनलेस वो रजिस्टर्ड हो। दूसरा, जो ऑनर की डेथ हो गई है, अगर जिसने जीपीए आपको दिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो जीपीए जो है वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाता है। ओनली अ रजिस्टर्ड सेल डीड प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटेड बिफोर डेथ कैन ट्रांसफर ऑनरशिप, not just saying or any promises or any GPS। आई होप आप लोगों को ये केस स्टडी बहुत हेल्प करेगा और काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।